एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता एंड आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आपके लिए बोलने से अच्छा आपके बच्चों के लिए। एक्चुअली न्यू बॉर्न्स में आपने देखा होगा फ्लैट हेड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी टेंशन चले जाने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि फ्लैट हेड होता क्यों है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और अगर हो गया है तो उसे कैसे मिटा सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी न्यू मॉमीज है या फिर मॉम टू बीज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। साथ ही में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे दी हुई आईडी को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करते रहती हूँ मेरे रिलेटेड एंड मेरे बेबी के रिलेटेड। तो आपको टाइम पे सारी चीजें पता चलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगी कि फ्लैट हेड होता क्या है। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न्स में बहुत ही अर्ली स्टेजेस में आप ये प्रॉब्लम देखोगे बच्चों में कि उनका सिर जो है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो एक्चुअली ये होता क्यों है? आपने देखा होगा बच्चे शुरुआती के कुछ दिनों में मतलब एटलीस्ट 2-3 मंथ्स लेटे लेटे रहते हैं। बच्चे 17 to 18 आवर्स सोते हैं तो वो एक ही पोजीशन में रहते रहते उनका सिर हो जाता है फ्लैट। और वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का सिर जो है बहुत नाजुक होता है, उनकी स्काल्प जो है बहुत पतली सी होती है। तो ये एक कॉमन रीजन हो गया, सोते सोते बच्चों का हेड जो है वो फ्लैट हो जाता है। इसके अलावा भी और कोई रीजंस है इसके फ्लैट होने के, जैसे कि अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर है तो उनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा नाजुक होता है तो उस केस में भी जल्दी फ्लैट हेड हो जाता है। फिर अगर मॉम ट्विंस कैरी कर रही है, घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है तो एक ही जगह रहते रहते कोई पोर्शन सिर का जो है वो फ्लैट हो जाता है। या फिर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कभी कभी वैक्यूम से खींचते खींचते सिर का कोई एक पोर्शन जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे कई सारे रीजन है एक्चुअली सिर फ्लैट होने के बच्चों के। बट कॉमन रीजन जो है तो वो लेटे लेटे बच्चों का एक ही पोजीशन में रहने की वजह से डेवलप हो जाता है फ्लैट हेड। तो ये सारी बातें थी कि फ्लैट हेड होता क्या है और वो डेवलप कैसे होता है। तो शुरुआती के कुछ दिनों में अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके बच्चों में फ्लैट हेड बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा, आप इस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करोगे। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको फ्लैट हेड की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो पहली टिप ऐसी है कि शुरुआती के दिनों में मतलब न्यू बॉर्न जब से बेबी है तब से 6 मंथ्स तक आप बच्चे के लिए अगर राई की मस्टर्ड सीड्स की जो तकिया मिलती है ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी अमेज़ॉन पे, या फिर आप घर में भी बना सकते हो। घर में जो राई होती है ब्लैक कलर की, उसे कपड़े में बांध के आप एक छोटी सी उसके बच्चे के लिए पिलो बनाइएगा। मैं साइड में पिक्चर दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। या फिर आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है घर पे बनाना तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, मस्टर्ड सीड से बच्चों का सिर जो है वो गोल गोल रहता है। वो जिस साइड पे टर्न हो गए उस साइड पे उनके वहाँ पे राई आ जाएगी और उनका शेप डेवलप रहने में उन्हें हेल्प करेगी, फ्लैट हेड नहीं होगा। तो मस्टर्ड सीड्स की जो तकिया होती है वो बच्चों को फ्लैट हेड से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अभी अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है या फिर आपको बेबी होने वाला है तो ये प्रिपरेशन आप पहले ही कर ले, जिससे आपको बेबी के फ्लैट हेड की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपका बेबी अभी 2-3 मंथ्स का है और अभी उसका फ्लैट हेड हो चुका है तो आप अभी से भी ट्राई करते हो तो शायद उसका हेड जो है वो 6 to 7 मंथ्स तक डेवलप हो जाएगा प्रॉपर गोल गोल तरीके से। एक्चुअली शुरुआती के कुछ दिनों में मतलब 2-3-4 मंथ्स तक बच्चों का सिर जो है, स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब आप उसे जैसा शेप दोगे वो वैसा बन जाएगा। इसलिए कॉन्स्टेंटली कोई भी एक पोजीशन में आपको बच्चे को कभी नहीं रखना है, उसी से फ्लैट हेड डेवलप होता है। अब ये हो गई एक टिप। मैं सेकेंड टिप बता रही हूँ कि आपको बच्चों को टमी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 to 18 आवर्स सोते ही रहते हैं। तो जब वो जगे है एकदम फीडिंग होने के बाद कभी भी आपको बच्चों को टमी टाइम नहीं देना है, उनके पेट पे प्रेशर आएगा और वो वॉमिट करेंगे। तो आपको फीडिंग के 20 मिनट बाद बच्चे को टमी टाइम देना है। तो दिन में आप जितनी ज़्यादा बार हो सके जब जब बच्चा आपको जगह दिख रहा है तो आप टमी टाइम ज़रूर दीजिएगा। अब टमी टाइम कैसे देना है तो मेरे बहुत सारे रील्स में इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया है कि टमी टाइम बच्चों को कैसे दिया जाता है। वो एक तकिया लेना है, उस पर कोई भी कपड़ा डाल दो जो कि साफ सुथरा हो और उस पर बच्चे का पेट दबना
चाहिए ऐसा उसे डालो, तो उसे बहुत अच्छा टमी टाइम मिलता है। इससे क्या होगा, फ्लैट हेड कैसे डेवलप नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक जैसे कोई भी पोजीशन में रहने के बाद बच्चा सोए सोए रहता है, इसलिए उसका फ्लैट हेड डेवलप होता है। तो अगर आप उसे टमी टाइम देते हो तो न्यूबॉर्न्स को भी गर्दन कैसे घुमाना है, आजू बाजू में कैसे देखना है, ये टमी टाइम के वक्त समझता है। बच्चों की गर्दन, मैंने बहुत लोगों से सुना कि मेरे बेबी ने अभी तक के नेक नहीं पकड़ी। वो क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसे टमी टाइम नहीं दिया। जब से अनाया 10 डेज की थी तब से हम उसे टमी टाइम दे रहे हैं। तो न्यू बॉर्न्स को फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू कैन गिव टमी टाइम। पर आपको अगर डर लग रहा होगा तो 5-6 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद आप टमी टाइम बच्चों का स्टार्ट करें। टमी टाइम के अपने बहुत सारे फायदे हैं। उससे बच्चों को गैसेस नहीं होगी, उनका पेट साफ रहेगा, दूध पीते वक्त जो भी हवा जाती है बाहर की बच्चों की पेट में वो आसानी से निकल जाएंगी। और अगर बच्चों को गैसेस की प्रॉब्लम नहीं हुई ना तो आपकी परेशानी वैसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को गैसेस होने के कारण ही वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और छोटे बच्चों में गैसेस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। मैंने बेबी मसाज का आपको वीडियो शेयर किया है, यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई है बच्चों के लिए, वो भी आप ज़रूर करिएगा। तीसरी टिप है कि आप बच्चों को दिन में सीधा एक बार ज़रूर ले आपके पास इस तरीके से। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब फ्लैट हेड का फ़ायदा इससे कैसे होगा? एक्चुअली बच्चा जो है वो इस ऐसे देखना सीखेगा, आप अपनी नेक को कंट्रोल करना सीखेगा। तो जब वो सोएगा तो वो तब भी थोड़ा सिर हिलाते रहेगा, तो उसके सिर के कोई भी एक पार्ट में उसे प्रेशर नहीं आएगा और फ्लैट हेड नहीं होगा। तो इसलिए आपको बच्चे को दिन में एक बार थोड़ी टाइम तो भी सीधा लेना बहुत ज़रूरी है। इसका एक और फ़ायदा है कि बच्चा जब भी दूध पीता है तो उसका जो भी दूध है वो सेटल होने में भी हेल्प होगी। तो टमी टाइम और ये बच्चे को सीधा लेना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं न्यूबॉर्न्स के लिए। तो आपने आपके न्यूबॉर्न्स को ज़रूर इस तरीके से लेना चाहिए। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो 3 मंथ्स तक तो भी आपने करने चाहिए। आप फ्लैट हेड, बच्चों को गैस होना, उसकी नेक में स्ट्रेंथ आना, ये सारी प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं करोगे। अब इनिशियल स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, अनाया भी बहुत ज़्यादा सोती थी, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या बच्चा एक ही साइड में बहुत ज़्यादा टाइम सो रहा है। अगर वो एक ही साइड पे बहुत ज़्यादा टाइम सो रहा है तो उसका उस साइड से हेड जो है वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये आपका काम है कि आप उसे बार बार एक साइड से दूसरी साइड से तीसरी साइड पलटते रहे। बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा एक साइड पे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो फ्लैट हेड डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, एक ही साइड पे प्रेशर आता है और उनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो जल्दी से उनका फ्लैट हेड हो जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब बच्चा सोया होता है उसे थोड़ा सा अलटते पलटते रहे, एक ही साइड पे ना सोने दे। अगला टिप है, बच्चों को दिन में थोड़ी देर तो भी आपको पेट के बल सुलाना चाहिए। अब अनाया जैसे ही पलटने लगी है ना तो वो पेट के बल ही सोती है। पहले तो भी ज़्यादा नहीं सोती थी और हमें भी थोड़ा डर लगता है वैसा सुलाने में, क्योंकि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है अगर वो पेट के बल सोते हैं। और शुरू के दिनों में उन्हें मुंह से सांस लेना नहीं समझता है, तो नाक से ही जनरली वो सांस लेते हैं। अगर उन्हें हम पेट के बल सुला देते हैं, अगर वो गर्दन नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सांस रुक जाएगी क्या, इस बात की हमें डर लगती है और हम अवॉइड करते हैं। तो जब भी आप दिन में मॉनिटर कर पा रहे हो कि बच्चा प्रॉपरली सांस ले पा रहा है, उल्टा सो के भी, पेट के बल सो के भी, तभी आप उसे पेट के बल सुलाइएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर एटलीस्ट हाफ एन आवर बच्चा अगर वैसा सोता है तो उसे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। किससे? तो गैसेस से भी और फ्लैट हेड से भी। हाँ, आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप उसे मॉनिटर कर पाओ तभी आप बच्चे को पेट के बल सुलाओ। ऐसा नहीं कि जब आप सो रहे हो और बच्चे को पेट के बल सुला दिया और वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो दिन में जब भी आप नहीं सो रहे हो तभी आप मॉनिटर करते हुए बच्चों को पेट के बल जरूर सुलाइएगा। अगली टिप ऐसी है कि बच्चे को हम जब फीड कर रहे हैं तब एक ही साइड से आपको 1-1 घंटा फीड करते नहीं बैठना है। न्यूबॉर्न्स 30 to 45 मिनट्स फीड करते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट्स इस साइड से, देन 15 मिनट्स इस साइड से, ऐसा बच्चों को फीड करवाना है।
क्योंकि अगर आप 45 मिनट्स बच्चे को एक ही हाथ पे लेके रहोगे तो यहाँ पे बच्चे का सिर आता है और वहाँ पे उस पोर्शन पे उसे प्रेशर आएगा और वहाँ से फ्लैट हेड होना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर भी आपको जब भी बताते हैं तो ब्रेस्ट फीड के लिए दोनों ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, ऐसा हमेशा बताते हैं। तो एवरी ब्रेस्ट फीड के वक्त आपको बच्चे को दोनों साइड से ब्रेस्ट फीड करना है, तो उससे आपको ब्रेस्ट फीड वाला बेनिफिट भी मिलेगा और बच्चे का फ्लैट हेड वाला भी बेनिफिट मिलेगा। अब लास्टली मैं आपको एक बहुत ही जनरल टिप दूंगी जिससे बच्चे के फ्लैट हेड से कोई लेना देना नहीं है, बट इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, उनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, सोते भी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके बच्चे सोते नहीं हैं, न्यूबॉर्न्स रात में सोते नहीं है, ऐसा मम्मा बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती है, तो ऐसा करने से बच्चा बहुत अच्छे से सो भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसे हल्के हाथों से मसाज देना है। मेरा अगर मसाज वाला वीडियो आपने देखा है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा कि उसमें किस तरीके से मैंने बच्चे के सिर पे मसाज दी है, अनाया के सिर पे मसाज दी है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और फ्लैट हेड की भी प्रॉब्लम उससे नहीं होगी, क्योंकि आप सारे सिर पे सर्कुलर मोशन में उन्हें मसाज दे रहे हो, तो जहाँ पे भी फ्लैट हेड डेवलप हो रहा होगा वो शेपअप होने में हेल्प हो जाएगी। तो मसाज देना इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग। बच्चे को मसाज आप ज़रूर दीजिएगा, दिन में एक ही बार आपको मसाज देनी है। अब बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि मैम आप बच्चे को मसाज कितना टाइम देते हो, दिन में कितनी बार देते हो? टाइम तो मैंने बता दिया था वीडियो में कि आप 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, जैसा भी चाहे आप बच्चे को मसाज दे सकते हो। आपका बच्चा जितने टाइम मसाज ले रहा है, मतलब जितना एंजॉय कर रहा है, वैसे आप मसाज दे सकते हो, बट दिन में एक ही बार मसाज देना है। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि वो दिन भर मसाज देते रहते हैं, बच्चे को तेल लगना चाहिए, बच्चे के बॉडी में तेल जाना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एक्चुअली अगर हमारी बॉडी पे किसी ने तेल लगा के रखा तो हमें कैसा चिपचिपापन लगता है, हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें उन्हें दिन में एक बार मसाज देना है। मसाज देते ही तुरंत उन्हें निला देना है, उन्हें फ्रेश करके सुलाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉडी में तेल कैसे जाएगा अगर तुरंत निला दिया। कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी में तेल जाने के लिए। हमें उन्हें बस क्या रिलैक्स करने के लिए मसाज देना है, उन्हें फ्रेश करवा के सुलाना है हमें, ना कि तेल का वो बॉडी लेके उन्हें सुलाना है। उन्हें भी फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उनकी नींद अच्छे से हो पाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि दिन में एक बार बच्चे के सिर को आपको प्रॉपरली हल्के हाथों से मसाज देना है, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो और वो अच्छी नींद ले पाए। तो ये सारे टिप्स थे बच्चे का फ्लैट हेड अवॉइड करने के लिए। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपको ये सारे टिप्स ही डॉक्टर बताएंगे कि ये सब फॉलो करिएगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे का फ्लैट हेड धीरे धीरे चला जाएगा। अगर बच्चे का फ्लैट हेड डेवलप हो भी जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब 6 मंथ्स के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बच्चे का फ्लैट हेड जो है वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? क्योंकि बच्चे बैठने लगते हैं, क्रॉल करने लगते हैं, एक जगह से ज़्यादा इधर उधर जाने लगते हैं, मतलब उनकी सोने वाली पोजिशन जो है वो नॉर्मली अभी नहीं रहती है, और बच्चे का सिर जो है वो डेवलपिंग स्टेज में रहता है। अंदर का जो ब्रेन डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है, वो अपने आप बच्चे का सिर जो है नॉर्मल शेप में लेके आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे कि अगर इन केस बच्चे का फ्लैट हेड आ भी गया है, हो गया है, तो अब नॉट टू वरी, बस आपको मॉनिटर करना है कि बच्चे का सिर शेपअप तो हो रहा है ना। और आपको ये मॉनिटरिंग कैसे करनी है, तो बस आप देखते रहो, आपको अंदाज़ा आते जाएगा कि फ्लैट हेड जो है वो नॉर्मल हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए जाते हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए जाते हो, तो वो आपके बेबी का हेड का सर्कमफरेंस भी चेक करते हैं। उस वक्त भी आप ध्यान दे सकते हो कि बच्चे का बेबी का सर्कमफरेंस जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब अगर प्रॉपर वो पिछली विजिट से इस विजिट में ज़्यादा आया है, मतलब बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है। अगर आपके पेडिट्रिशियन के पास ऐसा नहीं हो रहा है तो आप वो ज़रूर करवाइएगा कि हर बार जब भी आप विजिट कर रहे हो बच्चे की हाइट, वेट एंड सिर का सर्कमफरेंस लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट विजिट में जितना था अभी उससे थोड़ा ज़्यादा आए। तब उसका कोई मेजरमेंट नहीं है प्रॉपर कि इतना था तो इतना आना चाहिए, ये एज में इतना होना चाहिए। उसे गिनने का और उसे मेजर करने का एक ही पर्पज़ है कि लास्ट टाइम जितना था उससे बड़ा है कि नहीं, मतलब ग्रोथ हो रही है कि नहीं। बस यही आपको नोटिस करना है, यही आपको मेजर करना है।
एक जनरल टिप भी मैं आपको दूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे का शेप जो है सिर का वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, उसका फ्लैट हेड हो चुका है, अब क्या करें। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका हेड जो है वो एक प्रॉपर शेप लेते रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है और ये बहुत ही रैपिडली बढ़ता है इट्स इनिशियल स्टेज में, लाइक 1 to 5 ईयर्स तक। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप होगा, वो अपने लिए खुद ही एक जगह बना लेता है और प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मन में ज़रा सा भी कोई डाउट आ रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा कि सब कुछ नॉर्मल तो है। वो भी आपको यही सलाह देंगे कि धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो जाएगा, आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे टिप्स बताई है जिससे आपके बच्चे का सिर फ्लैट होने से बचेगा, और अगर हो भी गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर राहत मिलेगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सारे न्यू पेरेंट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, या फिर जो भी अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। उन्हें इस वीडियो की काफ़ी हेल्प होगी। और मुझे लगता है हर पेरेंट्स को ये चिंता ज़रूर रहती होगी कि मेरे बच्चे का हेड फ्लैट तो नहीं हो गया, क्योंकि शुरुआती के दिनों में मुझे भी बहुत होती थी और मैं बस वही चेक करते रहती कहीं अनाया का सिर फ्लैट तो नहीं हुआ है, और मैं उसे पलटाते ज़रूर रहती थी पर ये साइड से वो साइड में। और मैं हर बार जब भी डॉक्टर को विजिट करती तो मैं हर बार एक अपना डाउट निकाल लेती, मैम यहाँ से इसका सिर फ्लैट तो नहीं लग रहा। एंड शी वॉज लाइक कि नहीं, आप टेंशन लेना छोड़ दो, जैसे वो बड़े होते जाएगी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होगी। एंड टच वुड, मुझे आज तक अनाया के फ्लैट सिर की कभी प्रॉब्लम नहीं लगी। एंड आप भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने वीडियो में टिप्स बताई है तो शायद आप भी ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करोगे। अगर फेस कर ली है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।